हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से शेरशाह तक धुंध के बायस मुकम्मल बंद कर दी गई। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक भी धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। कौमी शाहराह पर हद निकाब 50 से 80 मीटर रिकॉर्ड की गई। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बायस हो सकती है। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। धुंध में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक महफूज सफरी औकात हैं। ड्राइवर्स फॉग लाइट्स का लाजमी इस्तेमाल करें। गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। शहरी रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम को पहुंचना शुरू हो गए। जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ शहरों के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी कर दी। इंतजामिया की तरफ से बस अड्डों पर नए किराए नामे आवेजा कर दिए गए। किरायों में कमी पर शहरी खुश दिखाई देते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल होना शुरू हो गया। बहावलपुर में सेक्रेटरी RTA की तरफ से किरायों में 5% कमी, फहरिस्त आवेजा। बहावलपुर से कराची 150 रुपए कमी के बाद किराया 3000 रुपए कर दिया गया। बहावलपुर से रावलपिंडी इस्लामाबाद किराया 100 रुपए कमी से 2300 रुपए मुकर्रर। बहावलपुर से रावलपिंडी इस्लामाबाद डाइवो का किराया 2500 से कम होकर 2400 रुपए कर दिया गया। बहावलपुर से लाहौर सिंधु पावर AC कोच का किराया 1870 और न्याजिया एक्सप्रेस लाहौर AC कोच का किराया 1850 रुपए कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद भक्कर में भी ट्रांसपोर्ट के किराए कम कर दिए गए। भक्कर से इस्लामाबाद और लाहौर जाने वाले मुसाफिरों को 50 रुपए का रिलीफ मिल गया। भक्कर से इस्लामाबाद का किराया 1700 से कम करके 1650 और भक्कर से लाहौर का किराया 2150 से कम करके 2100 रुपए कर दिया गया। भक्कर से लाहौर फैसलाबाद मुल्तान इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिर खुश हैं। नए किराया नामा के बोर्ड आवेजा कर दिए गए हैं। मियां चन्नू के ट्रांसपोर्टर्स ने भी अवाम को रिलीफ फराहम कर दिया। शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी। मुसाफिरों के मुताबिक पहले तलंबा से लाहौर का किराया 1000 रुपए था, जो अब 750 रुपए कर दिया गया। किरायों में कमी पर शहरियों ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खानेवाल में भी मुसाफिर बसों और वैगनों के किरायों में कमी कर दी गई। सेक्रेटरी RTA मोहम्मद जाहिद के मुताबिक किराए में 5% कमी की गई है। मुसाफिर कहते हैं कि खानेवाल से मुल्तान के किराए में 20 रुपए कमी की गई है। अब्दुल हकीम में भी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी कर दी। अब्दुल हकीम से कराची का किराया 3850 रुपए से कम होकर 3500 रुपए। अब्दुल हकीम से पिंडी का किराया 2000 से कम होकर 1800 रुपए हो गया, जबकि अब्दुल हकीम से फैसलाबाद का किराया 800 रुपए से कम करके 700 रुपए और अब्दुल हकीम से मियां चन्नू का किराया 120 से कम करके 110 रुपए मुकर्रर किया गया है। किरायों में कमी पर मुसाफिरों ने इत्मीनान का इजहार किया है। मुल्तान में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, लेकिन किराए कम न हो सके। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट का पुराना किरायानामा बरकरार रहने पर शहरी नाराज हैं। रोही की निशानदेही पर बिलाखिर जिले इंतजामिया हरकत में आ गई। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। पेट्रोल सस्ता हुआ मगर किराया वही पुराना। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड, वैगन अड्डों और गुड्स ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स पर शहरी जायद किराए अदा करने पर मजबूर रहे। मुल्तान से जहानिया, अलीपुर, जतोई, शाहजमाल, मियां वाली समेत मुख्तलिफ रूट्स पर किरायों में या तो कोई कमी नहीं की गई या मामूली कमी को भी अमली तौर पर नाफिज नहीं किया गया। मुसाफिरों का कहना है कि महंगाई के दौर में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद किरायों में रिलीफ ना मिलना सरासर नाइंसाफी है। हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल रिलीफ मिला है, लेकिन किरायों में बिल्कुल कोई कमी नहीं आई अभी तक। सारों को किराया वही है पहले की तरह जिस तरह होते हैं। तो मुतालबा करेंगे कोई? जी, इनको हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए ताकि ये किराए में कमी करें। ठीक है, गरीब बेचारा तो वैसे पिस रहा है ना। कोई किराए में कमी नहीं हुई यहाँ पे, वैसे के वैसे किराए है पड़े जैसे पहले थे। पेट्रोलिंग मसनूआत में 10 रुपए की कमी के बावजूद भी आवाम को और हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, क्योंकि वैसे के वैसे पहले जैसे किराया था 10 रुपए भी कम नहीं किए इन्होंने। शहरियों के तजाज और रूही की खबर के बाद जिले इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नोमान सदीक की हिदायत पर सेक्रेटरी RTA मोहसिन निसार ने जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया। जायद किराया वसूल करने वाली मुतअद्दिद बसें और वैगनें बंद कर दी गईं, जबकि मालकान को भारी जुर्माने भी किए गए। कार्रवाई के दौरान मुसाफिरों को मौके पर ही जायद वसूल किया किराया वापिस करवाया गया। जिले इंतजामिया का कहना है कि सरकारी किरायानामों पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। दूसरी जानिब शहरियों ने मुतालबा किया कि ये कार्रवाई वक्ती नहीं
نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر کی جائیں تاکہ پیٹرول سستا ہونے کا فائدہ عوام تک پہنچ سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر رحمان، شیخ روہی، ملتان۔ کہ شہریوں کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف نہ مل سکا، ٹرانسپورٹر کی جانب سے پرانے کرایوں کی وصولی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے کرایوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद डीजी खान में किराए कम न हुए। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पुराने किरायों की वसूली जारी। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं इंतजामिया की जानिब से ताहाल किरायों में कमी का नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ। नोटिफिकेशन आते ही नए किराएनामे आवेजा कर देंगे। ईसा खेल में भी मुसाफिरों को किरायों में कोई रियायत न मिली। शहरी कहते हैं गाड़ियों के किराए ताहाल अपनी पुरानी सतह पर बरकरार हैं। डीसी मियांवाली और मुतल्लिका अफसरान एक्शन लें और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ फिल फौर किरायों की सूरत में अवाम को मुंतकिल करें। उधर लिया में किरायों में 4% कमी के नोटिफिकेशन के बावजूद अमल दरामद न हो सका। शहरियों का कहना है कि जिलाई इंतजामिया किरायों में कमी के हुक्म पर अमल दरामद कराए। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे की 15वीं यौमिया तरक्याती रिपोर्ट जारी। 9 तालाब 20 एकड़ अराजी पर श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार है। 5320 मीटर ड्रेनेज मुकम्मल कर ली गई। तालाबों और ट्यूबवेल्स की खुदाई और माहिरीन की तरबियत भी पूरी हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं मंसूबे से बरामदात में बड़ा इजाफा, हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में आबी हयात के फरोग के लिए बड़ा कदम। श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे की 15वीं यौमिया तरक्याती रिपोर्ट जारी कर दी गई। सरगोदा चक 58 में 124 एकड़ अराजी पर श्रिम्प स्टेट वैल्यू चेन कायम होगी। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग के लिए 9 तालाब और 20 एकड़ अराजी तैयार। 5320 मीटर ड्रेनेज मुकम्मल कर ली गई। अगले मरहले के लिए मजीद 10 एकड़ अराजी पर श्रिम्प फार्मिंग के लिए सर्वे भी पूरा कर लिया गया। 25 ट्यूबवेलों और 8 ट्रांसफार्मर्स की तनसीब का काम मुकम्मल हो गया। श्रिम्प फार्मिंग रिसर्च के लिए 64 तालाबों में श्रिम्प का बीज डाला गया। श्रिम्प स्टेट और वैल्यू चेन के लिए 57 तालाबों की खुदाई भी पूरी हो गई। मुजफ्फरगढ़ में तहकीक और श्रिम्प फार्मिंग के लिए लेबोरेटरी के कयाम का 98% काम पूरा हो गया। रख अली वली मुजफ्फरगढ़ में 2507 एकड़ अराजी की सफाई और हमवार करने का अमल मुकम्मल। रख अली वली मुजफ्फरगढ़ में 57 तालाबों 50 ट्यूबवेल्स की खुदाई का काम भी हो गया। श्रिम्प फार्मिंग के फरोग के लिए अमले की फराहमी का अमल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। प्रोजेक्ट के लिए 100 इंटर्न्स के तहरीरी इम्तिहानात हो चुके हैं। पाकिस्तानी माहिरीन के सऊदी अरब और मेक्सिको में तरबियती दौरे मुकम्मल कर लिए गए। टेक्निकल तरबियत के लिए गैर मुल्की माहिरीन जेमी डुमेन सेक ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। वज़ीर आला मरियम नवाज के मुताबिक बंजर सेमजदा जमीनों को श्रिम्प फार्मिंग के लिए काबिले इस्तेमाल बनाया जाएगा। मंसूबे से बरामदात में बड़ा इजाफा और हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। डेरा गाजी खान में एलपीजी के बाद लकड़ी की कीमत को भी पर लग गए। 2 रोज में कीमत 200 रुपए फी मन बढ़कर 1200 रुपए तक पहुंच गई। शहरी कहते हैं दिन ब दिन हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। डेरा गाजी खान में महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू हो गया। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के बाद अब सर्दियों में जलाई जाने वाली लकड़ी भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। एलपीजी की बढ़ती कीमतों और रसोई गैस की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी पहले ही परेशान थे। ऐसे में शहरी मुतबादिल के तौर पर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, मगर अब वो भी महंगी हो चुकी है। सिर्फ 2 दिन के अंदर लकड़ी की कीमत में फी मन 200 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पहले जो लकड़ी 1000 रुपए फी मन फरोख्त हो रही थी, अब 1200 रुपए फी मन तक जा पहुंची है। 100 रुपए लेकिन आम मार्केट 1200 रुपए का मिलता पे। हुकूमत को इंदे होते एक्शन गिरना चाहिए, लेकिन गरीब आवाम दी पहुंच करने दूर थी गया गोश्त गिनन। क्या कर सकते हैं, ऐसा मजबूर है। इंदे होते एक्शन की दावजे इंदे कोई नजरसानी की दी वजे। शहरियों का कहना है कि अगर महंगाई का यही सिलसिला जारी रहा तो गरीब तबके के लिए सर्दियों में गुजारा करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। सिलेंडर पुजन नहीं देंदे, लगे पहले 1000 रुपये माने हूँ 1200 रुपये मान थी गई। हुकूमत को चाहिए महंगाई से कंट्रोल करे। बैकने वाला गैस तो आ नहीं रहा घरों में, उसके लिए भी परेशानी है। और ये जो है दुकानों पे मिलता है ये बहुत महंगा है, इसमें हवा बहुत होती है, गैस कम होता है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और लकड़ी की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तजावजात ऑपरेशन से रेडीबान परेशान। मुल्तान में सिर्फ घंटाघर चौक पर वाहिद रेडी बाजार कायम किया गया। मुतादी रेडी बानों को जगह ना मिल सकी। खानेवाल में अंदरून बिहाड़ी अड्डे पर कायम रेडी बाजार कामयाब ना हो सका। डीजी खान, रहमियार खान, मियांवाली समेत दीगर शहरों में रेडी बाजार कायम कर दिए गए। पैरा फोर्स अपने क्याम के बाद मुल्तान में मुतारिक रही। गुलगश पोसन रोड, डबल फाटक, सब्जी मंडी को तजावजात से पाक किया गया। सड़कें कुशादा हुई, लेकिन रेडी बान परेशान दिखाई दिए।
रेडियो को मॉडल टाउन रोड और डबल फाटक से हटाया गया, लेकिन इन्हें मुतबादिल जगह नहीं दी गई। मुल्तान के सिर्फ घंटा घर चौक पर वाहिद रेडी बाजार कायम किया गया। मुल्तान में कोई भी मॉडल बाजार नहीं लगाया गया। अलबत्ता मुजफ्फरगढ़ में मॉडल बाजार कायम किए गए हैं, जहां पर एक छत तले मुख्तलिफ अशिया की दुकानें मौजूद हैं और शहरियों को सरकारी नर्ख पर अशिया फरोख्त की जा रही हैं। खानेवाल में अयूब रोड और चौक संगलावाला में रेडी बानों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मुतासरा रेडी बानों के लिए अंदरून विहाड़ी अड्डे पर रेडी बाजार कायम किया गया। 80 रेडियां लगाई गई हैं, लेकिन बाजार कामयाब न हो सका। डीजी खान में सड़कों को खुशादा करने के लिए ट्रैफिक चौक, मॉडल बाजार और तौसा शरीफ रेडी बाजार कायम किए गए। इन इक़दामात से सड़कें खुशादा हुई, ताहम रेडी बानों ने अपने मसाइल से मुतालिक मौक़िफ़ भी पेश किया। रहीम यार खां में पुल सुन्नी पर एक रेडी मॉडल बाजार फंक्शनल किया गया। कानपुर में 2 मॉडल रेडी बाजार पर काम जारी है। बाजारों को व्हीकल फ्री करार देने और मॉडल बाजार कायम करने के लिए काम जारी है। मियांवाली में भी मरियम नवाज मॉडल रेडी बाजार बनाया गया। बाजार में 56 रेडी बानों को जगह दी गई। राजनपुर में जिला इंतजामिया ने मजदूर तबका के लिए जामपुर में रेडी बाजार कायम कर दिया। ताहम रेडी बान इंतजामिया की सख्ती पर नाला है, कहते हैं गरीबों को चलते फिरते रोजगार करने दिया जाए। मुजफ्फरगढ़ में साल 2025 में 2 रेडी बाजार भी कायम किए गए। एक रेडी बाजार गिरजाघर चौक के साथ कायम किया गया, दूसरा बाजार प्रेस क्लब के अतराफ में कायम किया गया है। मुल्तान का ईदगाह रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क की खस्ता हाली ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन बना दी। गढ़ों और पत्थरों की वजह से सड़क पर हादसात मामूल बन चुके हैं। मुल्तान शहर की मसरूफ ईदगाह रोड कई माह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर बनने वाले गहरे गड्ढों और बिखरे पत्थरों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़क से रोजाना गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी कहते हैं सड़क काफी अरसे से खराब है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे यहाँ पे दुकान है पड़ी, पिछले तकरीबन माह रमजान से ये हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है पड़ा। हम इतने तंग हैं बड़े इस रोड की वजह से, मट्टी उड़ उड़ के खाका बन गई है, पत्थर नजर आ रहे हैं बड़े। शहरियों का कहना है कि खस्ता हाल सड़क की वजह से आए रोज हादसा हो रहे हैं, जबकि पत्थरों की मौजूदगी से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि रोड को जल्द से जल्द सही करवाएं। 2 साल से मुश्किलात का गुजारा कर रहे हैं, मुश्किल से गुजर रहे हैं। हर 2 वक्त मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ईदगाह रोड की जल्द से जल्द तामीर और मरम्मत करवाई जाए, ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। कैमरामैन कामरान के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। महकमा तालीम ने साल 2025 के दौरान मुल्तान में कई मनसूबों पर काम किया। स्कूलों की तज़ीन और आइश के साथ साथ बच्चों के लिए मुख्तलिफ मनसूबे मुतारिफ करवाए गए, जबकि कई सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स भी किया गया। साल 2025 तालीम के हवाले से कैसा रहा, जाने इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम ने साल 2025 में तालीमी बेहतरी के लिए कई मनसूबों का आगाज किया, जिनमें से सबसे ज्यादा अहम स्टीम प्रोजेक्ट रहा। इस मनसूबे के तहत पंजाब भर के स्कूलों में मुख्तलिफ मुकाबलों का इनाकाद किया गया। स्कूलों में साइंस और आर्ट्स से मुतल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी करवाए गए, जिनके जरिए उस्तादा ने बच्चों को अमली सरगर्मियों के जरिए सीखने के मौके फराहम किए। सरकारी स्कूलों में मैट्रिक टेक के तहत वोकेशनल एजुकेशन का आगाज किया गया। इसका मकसद बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनरमंद और खुद मुख्तार बनाना था। मुल्तान डिवीजन में पहले फेज में 86 स्कूल हुए थे और जो सेकंड फेज है उसमें 141 स्कूल आउटसोर्स हुए हैं और उनकी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट निगरानी कर रहा है। उसके टीचर्स की तनख्वाहें हो, उनकी बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन हो, ये सारा कुछ मॉनिटर किया जाए। सीईओ एजुकेशन डॉक्टर सफदर हुसैन वागा का कहना था कि 2025 में 100 मिलियन रुपए से जायद के बजट से स्कूलों की तज़ीन और आइश, खूबसूरती और बाउंड्री वॉल्स पर काम किया गया, जबकि मुल्तान के 60 स्कूलों में नए टॉयलेट्स भी तामीर करवाए गए। मुल्तान सिटी, सदर, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के स्कूलों में 40 मिलियन रुपए से बिल्डिंग की तज़ीन और आइश और तामीराती मामलात पर काम किया गया, जबकि आने वाले साल में 1375 मिलियन के बजट से स्कूलों में 294 क्लासरूम्स और टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल ब्यूटिफिकेशन का जो इनिशिएटिव लॉन्च किया, तो मुल्तान में 1090 स्कूल हैं, तमाम की ब्यूटिफिकेशन पे काम हमने किया। हमारे तमाम हाई स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल माशाल्लाह इस वक्त बहुत खूबसूरत बन गए हैं। न सिर्फ वो बाहर से खूबसूरत बने हैं, बल्कि हमने कोशिश की है कि उनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी अच्छा किया जाए। महकमा तालीम ने साल 2025 में रैशनलाइजेशन पॉलिसी पर भी अमल दरामद किया, जिसके तहत 30 साल में एक ही जगह तैनात 45 अफसरान के तबादले किए गए, जबकि 227 स्कूलों को आउटसोर्स भी किया गया। ताहम महकमा तालीम
ने साल 2025 में बच्चों के लिए कई नए मंसूबे लॉन्च किए और इन पर अमली काम भी किया। इसके बावजूद स्कूलों में किताबों की फराहमी एक संगीन मसला बना रहा। रवां साल बच्चों को सिर्फ 30% निसाबी किताबें ही मिल सकी, जिसकी वजह से तुलबा नोट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के जरिए पढ़ने पर मजबूर रहे। महकमा तालीम ने 2025 में स्कूलों में कई प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाए, ताहम स्कूलों की ब्यूटिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन पर भी काम किया गया, मगर तालिबे इल्मों के लिए अभी भी कई इक़दामात करना बाकी हैं। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ अलिशफा आसिफ, रोही, मुल्तान। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की साल 2025 के दौरान कारकर्दगी अच्छी रही। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने साल 2025 में 4,44,000 से ज्यादा चालान किए, जबकि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 27 करोड़ के जुर्माने आयद किए गए। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की साल 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली। ट्रैफिक पुलिस ने साल 2025 में 4,44,000 से ज्यादा चालान किए, जबकि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 27 करोड़ के जुर्माने आयद किए गए। बगैर हेलमेट, बगैर रजिस्ट्रेशन, बगैर लाइसेंस सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। 2025 जो साल है वो अब इख्तिताम पजीर है, तो इस वक्त हमने तकरीबन इस पूरे साल में तकरीबन 4.5 लाख के करीब हमने चालान इशू किए हैं, टिकट्स इशू किए हैं, और उसकी मद में तकरीबन 27 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा हुआ है। मुल्तान में बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के 70,000, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को 37,000 और बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाने वालों के 55,000 से ज्यादा चालान किए गए। शहर में साल 2025 के दौरान 15,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा टॉप 2 में आपको बता सकता हूँ। एक तो ये है कि ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, और एक ड्राइविंग विदाउट वेयरिंग हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट। तो इन दो कोड्स को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कि एक तो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए बाइक्स का, और दूसरा आपके हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। सबसे ज़्यादा वायलेशंस इसी चीज़ में रिपोर्ट हुई हैं। मुल्तान में 2000 से ज्यादा अफराद को ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया, जबकि 1200 से ज्यादा गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद की गईं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरी ट्रैफिक कानून पर अमल करें ताकि भारी जुर्मानों और हादसा से बच सकें। कैमरामैन फहीम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। इंतजामी अफसर मुख्तलिफ महकमों की कड़ी मॉनिटरिंग और सर्विस डिलीवरी के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और बहावल विक्टोरिया अस्पताल में ड्यूटी रोस्टर अवेजा न होने और नाक़िस सफाई पर बहरम। उधर बहावल नगर में डिप्टी कमिश्नर ने जिले महकमों को अवामी मसाइल के हल के लिए इकदाम की हिदायतें दी। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का जिला कौंसल और DHQ अस्पताल का दौरा, गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दे दिया। हुकूमत पंजाब के विजन के तहत बहावलपुर में मराकज़ सेहत और वेस्ट मैनेजमेंट की कड़ी मॉनिटरिंग। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा का रात गए बहावल विक्टोरिया अस्पताल का अचानक दौरा, इमरजेंसी वार्ड और फार्मेसी का जायजा लिया। डॉक्टर्स के ड्यूटी रोस्टर्स आवेजा न होने और नाक़िस सफाई पर DC ने बरहमी का इज़हार किया। सैयद हसन रजा ने मरीजों की अयादत की सहूलियात से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। DC ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में किसी किस्म की कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने वेस्ट मैनेजमेंट हेड ऑफिस का दौरा भी किया और सफाई इंतजामात का जायजा लिया। सैयद हसन रजा ने शहर में सफाई के निजाम को बेहतर। उधर बहावल नगर में डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून की ज़ेर सदारत इजलास, ADCR समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए जामे इक़दामात की हिदायत दे दी। DC ने कहा, आवारा कुत्तों के तदारुक के लिए मुतल्लिका महकमे एक टास्क समझकर पूरा करें, सड़कों पर मौजूद गड्ढों की फौरी मरम्मत की जाए। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद का अचानक जिला काउंसिल और DHQ अस्पताल खानेवाल का दौरा, मुख्तलिफ ब्रांचेज में हाजिरियां चेक की और गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन के नाम तलब करते हुए मुहकमाना कार्रवाई का इंदिया दे दिया। DC ने ई-बस पोर्टल पर मौसूल दरख्वास्तों का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर ने MSDHQ अस्पताल को OPD और वार्ड्स में पुरानी वेस्ट बिन बदलने की हिदायत की। मरीजों से तिब्बी सहूलियात और पर्ची के बारे में इस्तफसार भी किया। लोधरा में पीरा फोर्स के लिए इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती के हवाले से अहम इजलास। 5 जनवरी को मुनक़िदा दौड़ो पैमाइश के इंतजामात बारे अहम फैसले किए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा कि पीरा फोर्स में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की दौड़, जिस्मानी पैमाइश और वेरिफिकेशन की जाएगी। मुतालिका महकमे अपने स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर जारी करें। उधर डिप्टी कमिश्नर लैया ने फैमिली पार्क और सेंट्रल पार्क में जारी सफाई और तज़य्युन और आइश का जायजा लिया। DC का कहना था कि पार्क को सफाई, साफ सुथरा और खूबसूरत बनाना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर ने सदीक सेंट्रल पार्क के सामने नस्ब गैर कानूनी बिलबोर्ड्स को फौरी तौर पर हटाने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने चीफ मिनिस्टर मॉडल रेडी बाजार का मुआयना भी किया।
गुल दाऊदी के दिलकश और शोख रंग मौसम सरमा का हसीन तोहफा। गुल दाऊदी के हसीन रंगों ने रहीम खान में मौसमियाती हुस्न का बढ़ा दिया। गुल दाऊदी के 60 मुनफरिद रंग शहर की खूबसूरती को मजीद निखार रहे हैं। ऊधे, नीले, पीले, नारंगी रंगों की बहार। गुले दाऊदी ने माहौल में रंग भर दिए। गुले दाऊदी के शौक और दिलकश रंग मौसम सरमा का हुस्न मजीद निखार रहे हैं। गुले दाऊदी के 60 मुख्तलिफ रंगों वाले फूल कुदरत के हुस्न की जिंदा तस्वीर हैं, जो हर देखने वाली आंख को मसहूर कर देते हैं। हमारे पास जी यहाँ पे आपको तकरीबन इसकी जो सब टाइप्स हैं मुख्तलिफ शेड्स के अंदर, वो तकरीबन 60+ हैं, और उसके अंदर हमने इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को प्रोपोगेट किया हुआ है। कुछ ये जो बड़े साइज में आपको नजर आ रहे हैं, हमें इसे ग्रैंडिफ्लोरा कहते हैं। इसके अंदर अपने शेड्स हैं और अपनी सब टाइप्स हैं। सर्दियों का मौसम गुले दाऊदी की चमक से रोशन है। कुदरत के इन हसीन रंगों से माहौल सहर ज़दा है। सर्दियों में गुले दाऊदी के रंग बिखेरने के लिए 2 माह की तैयारी लगती है। गुले दाऊदी के ये रंग सर्दियों में जिंदगी, खुशी और उम्मीद की अलामत बनकर हर मंजर को खूबसूरत बना रहे हैं। रहीम यार खान में ठंडे ठार मौसम को गुले दाऊदी के रंगों ने मजीद हसीन बना दिया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीकी, रोही, रहीम यार खान। पंजाब स्पोर्ट्स का मैट रेसलिंग को फरोग देने के लिए अहसन इकदाम। मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में नौजवान रेसलर्स के ट्रायल का आगाज। साबिक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद अजहर और पंजाब स्पोर्ट बोर्ड की टीम के ट्रायल्स ले रही है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद कलीम खान कहते हैं मुजफ्फरगढ़ में इंटर डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग टूर्नामेंट भी मुनक्किद करवाया जाएगा। रेसलिंग के नए टैलेंट की तलाश का मिशन। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में अंडर 17 और अंडर 19 रेसलर्स की ट्रायल्स का इनेकाद। साबिक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद अजहर और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम नौजवान रेसलर्स के ट्रायल्स लेने में मसरूफ। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद कलीम खान का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ में रेसलिंग का इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट भी मुनक्किद करवाया जाएगा। ये 2025 और 26 के नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया है। आज मुजफ्फरगढ़ में इसी सिलसिले में 17 साल से लेकर 19 साल के बच्चे जो है ना इधर ट्रायल दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना यहाँ पे मैट रेसलिंग को फरोग दिया जा रहा है मुजफ्फरगढ़ में भी। तो नेक्स्ट जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होगी वो उनका इनेकाद भी फैसल स्टेडियम के जिम्नेजियम हॉल में किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने कहा है कि इन ट्रायल से नया टैलेंट सामने आएगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। साबिक इंटरनेशनल रेसलर मोहम्मद अजहर ने कहा है कि ये ट्रायल्स 10 जनवरी तक जारी रहेंगे। मुकम्मल मेरिट पर रेसलर्स की सिलेक्शन की जा रही है। ये अंडर 17, अंडर 19 हो रहे हैं। ये पाकिस्तान आर्मी और रेसलिंग फेडरेशन मिल के ये कंपटीशन करा रही है। अपना ट्रायल करा रहे हैं जिले वाइज, फिर होंगे डिवीजन वाइज। तो आज ट्रायल हो रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं और ऐसे ही होने चाहिए। जो भी नए बच्चे हैं वो आगे आने चाहिए। नौजवान रेसलर्स इस मौके पर पुरजोश दिखाई दिए। उनका कहना था कि इस तरह के इवेंट्स बहुत जरूरी हैं ताकि मुस्तकबिल में उन्हें अपने मुल्क की नुमाइंदगी का मौका मिल सके। वो भरपूर मेहनत से ट्रायल्स दे रहे हैं। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।